नारद जी ने कहा कि महाराज भगवान का चरित्र का वर्णन करो, कैसे ठाकुर जी की कृपा आप पर नहीं होती, कैसे आपको शांति नहीं मिलती। जरूर शांति मिलेगी, भगवान का भजन तो करो, आप भगवान की लीला का वर्णन तो करो। अरे इसके प्रमाण हम स्वयं हैं। हमने भगवान का भजन किया, हमने भगवान का नाम गुणगान किया, जिसके कारण आज हम जगत पूज्य हो गए। आज हमें कौन नहीं जानता, राक्षसों के यहां भी हमारा सम्मान होता है। नारद जी का कहीं पर भी रोक टोक नहीं होती, नारद जी की कहीं पर भी। राक्षसों के यहां जाते नारद जी तो भी वही सम्मान मिलता है, देवताओं के यहां जाते हैं तो भी नारद जी को वही सम्मान मिलता है। कभी विचार किया आपने कि नारद जी को राक्षस देवताओं की तरह क्यों नहीं देखते? नारद जी कहीं भी जाए, कंस के यहां भी जाते हैं तो कंस भी उनका स्वागत करता है, रावण भी स्वागत करता है, बड़े से बड़े राक्षस वो भी नारद जी का स्वागत करते हैं, आदर करते हैं और बात मानते हैं। क्यों? क्योंकि नारद जी कभी झूठ नहीं बोलते। और ये बात बताएं आपको, लोग कहते हैं कि नारद जी देवताओं का पक्ष लेते हैं। नहीं, नारद जी देवताओं का पक्ष नहीं लेते। नारद जी से किसी ने कहा कि भैया आप बताओ, आप देवताओं का पक्ष लेते हो, राक्षसों का नहीं लेते, ऐसा क्यों? तो नारद जी ने कहा नहीं, मैं देवताओं का पक्ष नहीं लेता। बोले फिर? बोले मैं सत्य का पक्ष लेता हूं। जहां सत्य होता है वहां मैं जाता हूं, जहां असत्य होता है वहां मैं नहीं जाता। और देवता सत्य पर चलते हैं, राक्षस असत्य पर चलते हैं, इसलिए हम देवताओं का साथ देते हैं, राक्षसों का नहीं देते। लेकिन ये बात भी तुम्हारी गलत है। अरे राक्षस एक जाति है, राक्षस एक जाति होती है। अब प्रहलाद जी कौन थे? प्रहलाद जी हिरण्यकश्यप के पुत्र थे, राक्षस जाति के नहीं थे। नारद जी ने जाके उनको उपदेश दिया। फिर कौन कहता है कि राक्षसों का साथ नहीं देते नारद जी? बलि का साथ दिया, प्रहलाद का साथ दिया नारद जी ने। तो नारद जी महाराज ने कहा कि मैंने भगवान की कृपा को अनुभव किया है, इसलिए मैं कहता हूं भगवान का गुणगान करो, शांति अवश्य मिलेगी। नारद जी ने अपना पूर्व चरित्र सुनाया, अपना पूर्व चरित्र सुनाया नारद जी ने कि हम एक दासी पुत्र थे, एक गरीब परिवार में हमारा जन्म हुआ, हम दासी के पुत्र थे, पिताजी थे नहीं। बचपन में पिताजी शांत हो गए। हमारी माँ क्या करती थी? साधु संतों को भोजन बनाती थी और उनका जो जूठन बचता था वही हमारी माता पाती थी और वही हम पा लिया करते थे। व्यास जी आपको बताएं, एक बार चातुर्मास काटने के लिए महात्मा जी आए हमारे गांव में, तो हमारी माता जी संतों की खूब सेवा करे, भोजन बनाए, उनकी खूब सेवा करे। हम भी माता जी के साथ में छोटे से थे तो हम भी महात्मा जी के लिए थोड़ा बहुत उनका पूजन कर लें, उनका सम्मान कर लें, उनका आदर कर लें और उनका कोई काम कर रहे हम, जो हम पे बनता था हम भी उनका वो काम कर लेते थे। वो कहें जाओ पूजा के लिए फूल तोड़ लाओ, हम फूल ले आते थे। ये छोटी छोटी जो चीजें हम बच्चे थे हमसे कहते थे साधु महात्मा, हम कर देते थे। और 4 महीने लगातार हमने संतों की जूठन खाई है, 4 महीने लगातार संतों की जूठन खाई है। संत महात्मा जो भोजन करते थे उससे जो भोजन बचता था वही भोजन इकट्ठा करके हमारी माता जी और हम पाया करते थे। इसलिए व्यास जी आज हमारी ये मति एकदम शुद्ध है, हमारी मति एकदम शुद्ध है। क्यों? क्योंकि हमने संतों का जूठा खाया है और संतों का, वैष्णवों का जूठा खाने से मन की जो विकार है वो दूर हो जाते हैं और हमारा मन शांत हो जाता है। इसलिए साधु महात्माओं को जूठा खाना चाहिए। तो नारद जी कह रहे हैं हमने 4 महीने साधु महात्माओं का संग किया और उनका जूठा खाया तो हमारी मति एकदम शुद्ध हो गई, हमारा मन भगवान की ओर दौड़ने लगा, संसार से मन हट गया और ऐसा लगने लगा कि वो परमात्मा हमें मिल जाए। लेकिन व्यास जी क्या हुआ कि जैसे ही 4 महीने बीते साधु महात्मा जाने लगे, 4 महीने बाद जैसे ही जाने लगे तो हम भी साधु महात्माओं के साथ में तैयार हो गए कि हम भी जाएंगे, हम भी महात्मा जी के साथ में जाएंगे। लेकिन माता जी के इकलौते बेटे, जैसे उनकी मां को पता लगा कि हमारा पुत्र कह रहा है
कि बाबा जी के साथ में जाएंगे। रात में गई उनकी माता जी और गुरुजी से बोली, महात्मा जी कृपया करके हमने आपकी इतनी सेवा की है, हमें एक आशीर्वाद दे दो। महात्मा ने कहा, क्या आशीर्वाद चाहिए? बोले, ये दे दो कि आप जब जाओ तो हमारे बेटे को समझा देना कि वो घर छोड़ के ना जाए, उसकी माँ है, हमारे अलावा उसका कोई सहारा नहीं है और हमारा सहारा तो बेटा ही है हमारा। महात्मा ने कहा, ठीक है, हम समझा देंगे। पता है आज की समस्या क्या है? आज की माताएं अपने मोड़ी मोड़ों को बाबा बस हो वो नहीं चाहे कि हम मोड़ा बाबा हो जाए। अपनी माताएं अपने मोड़ा को साधु संत बना वो नहीं चाहे। हाँ, मोड़ा चोर बन जाए, डाकू बन जाए, शराबी बन जाए, जुआरी बन जाए, वो मंजूर है, मनो मोड़ा बाबाजू बस ने बन पाए। मोड़ा बाबाजू ने बने, बाबाजू ने समस्या है। तो नारद जी को समझा दिया महात्मा ने कि बेटा तुम घर पर बैठकर ही भगवान का भजन करो। नारद जी ने कहा, नहीं महात्मा जी, हम तो साथ चलेंगे, हमें भगवान के दर्शन करने हैं। तो महात्मा ने कहा, हम तुम्हें एक मंत्र देते हैं, इस मंत्र को रटते रहो, एक ना एक दिन भगवान के तुम्हें दर्शन हो ही जाएंगे। इतना कह करके महात्मा जी उत्तर दिशा की ओर चल दिए। कुछ समय बाद क्या हुआ कि उनकी माता जी गैया दोहने गई, वहीं पर एक काला नाग बैठा था। उस नाग ने नारद जी की मैया को डस लिया। मैया इस लोक को छोड़ करके परलोक चली गई। नारद जी को जैसे ही पता लगा कि मैया इस धाम से चली गई हैं, तो नारद जी के आंखों से दो प्रकार के आंसू निकले। नारद जी की आंखों से दो प्रकार के आंसू निकले, एक आंख से गर्म आंसू निकले और एक आंख से ठंडे निकले। दो प्रकार के आंसू होते हैं, जब व्यक्ति खुशी में रोता है तो आंसू ठंडे निकलते हैं, और जब व्यक्ति दुख में रोता है तो गर्म आंसू निकलते हैं। नारद जी की एक आंख से ठंडे, एक आंख से गर्म। क्यों? क्योंकि नारद जी को एक तो खुशी हो रही है कि माँ की वजह से हम संतों के संग नहीं जा पाए, भगवान का भजन नहीं कर पाए, तो एक तो खुशी है कि माता अच्छी चली गई, अब हम चैन से अकेली स्वतंत्र हैं, भगवान का भजन कर लेंगे। लेकिन एक दुख ये है कि थी तो माँ ही, आखिर थी तो माँ, तो दुख हुआ। लेकिन माता जी का सब कर्म करके, सब संस्कार करके नारद जी उत्तर दिशा की ओर चले गए कि यही महात्मा गए थे, और एक वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ गए और जो मंत्र महात्मा जी बता गए थे उसी मंत्र का अनुसंधान करने लगे, जप करने लगे। नारद जी व्यास जी को सुना रहे हैं, जब कई वर्ष बीत गए, हमारा जो मन था ठाकुर जी में मिल गया, ठाकुर जी में हमारे मन को मिल गया, हम समाधि में बैठ गए। और एक दिन क्या घटना घटी व्यास जी कि हम ध्यान में बैठे थे और ठाकुर जी की वह छवि हमारे हृदय में आ गई, और जैसे ही हम उस छवि को निहार रहे थे, अच्छे से देख पा ही रहे थे, अच्छे से नहीं देख पाए, वह छवि अदृश्य हो गई। जैसे ही वह छवि हमारे हृदय से अदृश्य हुई, हम झटपटा गए, आंखें खुल गई। अरे कहां वो छवि कहां गई जो हमारे हृदय में दिख रही थी, वो छवि कहां चली गई? अरे फिर से एक बार वो छवि हमारे हृदय में आ जाए, हम अपने प्राण प्यारे भगवान बालकृष्ण का दर्शन करना चाहते हैं, वो छवि फिर से हृदय में आ जाए। पर जैसे नारद जी झटपटाए, आकाशवाणी हुई कि पुत्र चिंता ना करो, तुम्हें अभी हमारा दर्शन नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा ये शरीर अभी शुद्ध नहीं है। इस शरीर को तुम त्याग दो, और इसके बाद जब तुम्हारा दूसरा जन्म होगा तो साक्षात हम तुम्हें दर्शन देंगे और तुम्हें हमारा पार्षद बनाएंगे। तो नारद जी ने कहा, व्यास जी हमारा वह शरीर छूटा और दूसरे जन्म में हम ब्रह्मा जी के मानस पुत्र बन करके आए और ठाकुर जी के हमने साक्षात दर्शन किए, और अब निरंतर ठाकुर जी का गुणगान करते हैं, निरंतर ठाकुर जी का गुणगान करते हैं। तो व्यास जी इसके प्रमाण हम हैं कि भगवान का नाम लेने से, भगवान की कथा कहने से साक्षात ठाकुर जी मिलते हैं। इसलिए व्यास जी आप भगवान की मंगलमय कथा की रचना कीजिए, उससे ही आपको शांति मिलेगी।